श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नित्य प्रति भगवान के पावन सत्संग में आप निरंतर परमात्मा की महापुरुष संतों की पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज हम एक नया चरित्र लेकर आए हैं और श्री शंकराचार्य जी का जीवन चरित्र। प्यारे भक्तों, शास्त्र में लिखा है, संतों ने लिखा है, कलयुग धर्म पालक प्रगट आचार्य शंकर सुभट उत्सृंखल अज्ञान जिते अन ईश्वरवादी बौद्ध कुतर्की जैन और पाखंडी आदि विमुखन को दियो दंड ऐच सन्मारक आने सदाचार की शिव विश्व कीर्त ही बखाने ईश्वरांश अवतार मही मर्यादा मांडी अघट कलयुग धर्म पालक प्रगट आचरण शंकर सुभट। प्यारे प्रभु प्रेमियों, हमारे जो आदि शंकराचार्य जी हुए, जिन्होंने चार जो हमारी प्रमुख संप्रदाय हैं, प्रमुख चार धाम हैं, आप श्री का उसमें विशेष निर्माण करने में, बनाने में व्यवस्था, सनातन धर्म की जो व्यवस्था थी और उसको बनाने के लिए आदि शंकराचार्य स्वामी जी ने इसको स्थापित किया था। प्यारे भक्तों, अभी आपने पद सुना, उसका अर्थ जो भावार्थ है वो यही है कि अधर्म प्रधान कलयुग में वैदिक धर्म के संरक्षक श्री शंकराचार्य जी का अवतार हुआ था। आप ने क्या किया? जितने लोग जो सनातन को नहीं मानते या नहीं जानते या भगवान को नहीं मानते, आपने ऐसे विधर्मियों को, जो तर्क कुतर्क करने वाले थे, उनको शास्त्रार्थ करके परास्त किया था। और शास्त्रार्थ करने में जो आदि शंकराचार्य जी थे ना, वो बहुत ही निपुण और सबको परास्त करने वाले वाग्वीर थे। प्यारे भक्तों, वैदिक मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को और उद्दंड पाखंड करने वालों को, ईश्वर को न मानने वाले, बौद्ध शास्त्र विरुद्ध तर्क करने वाले और अन्यत्र पाखंडी आदि लोग जो भगवान से विमुख थे, प्यारे भक्तों, आदि शंकराचार्य स्वामी ने उन्हें जो निरंतर पाखंड में रत थे, उन्हें अपने एक बुद्धिमत्ता से, शास्त्र के द्वारा उन्हें शंकराचार्य जी महाराज ने दंड दिया था। प्यारे भक्तों, वह दिखाकर शास्त्रार्थ में उन्हें हराकर और उन्हें बलात् खींचकर सनातन धर्म के मार्ग पर आप श्री लेकर आए थे। प्यारे भक्तों, जब दुनिया भटक गई थी, त्राई त्राई हो रही थी, और जो विधर्मी लोग थे, जो धर्म का परिवर्तन करा रहे थे, और सनातनी बेचारे छुप कर के जो भगवान का भजन पूजन करते हैं, लोग सनातन को जब त्यागने लगे थे, विमुख हो रहे थे, उद्दंडता कर रहे थे, प्रभु को मान नहीं रहे थे, ऐसे समय आकर स्वामी शंकराचार्य जी महाराज ने सबको दंड देकर और शास्त्र के अनुसार उनको शास्त्रार्थ में हराकर सबको रास्ते पर लेकर आए थे। प्यारे भक्तों, आप सदाचार की सीमा में बड़े ही सदाचारी थे। सारा संसार
क्योंकि जहाँ जहाँ जाते थे वहीं धर्म की रक्षा होती, और जो विधर्मी लोग सनातनियों को सताते थे उनको भी अपने यथाउचित उनको भी दंड दिया करते थे। प्यारे भक्तों, सारा संसार आपकी कीर्ति का वर्णन करता, और स्वामी शंकराचार्य जी महाराज के लिए, आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज के लिए संतों ने कहा है कि आप भगवान के अवतार थे, स्वयं भगवान के अवतार थे, भगवान शंकर के अवतार कहे जाते हैं। प्यारे भक्तों, पृथ्वी पर प्रकट होकर आपने वेद शास्त्र की संपूर्ण मर्यादाओं को इस प्रकार समर्थन और स्थापन किया कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रही। क्योंकि मुझे जहाँ तक ज्ञान है, शंकराचार्य जी ने माँ लक्ष्मी की उपासना भी की थी, त्रिपुर सुंदरी की, जिससे धन वैभव की प्राप्ति होती है, और माता सरस्वती भी उनको सिद्ध थी भक्तों, इसलिए एक भी त्रुटि नहीं रही, वह अचल हो गए, या उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल दृढ़ निश्चय से कहा और लोगों को लाइन पर लाए। प्यारे भक्तों, कलयुग के बारे में कहा है कि कलयुग धर्म की हानि करके अधर्म को बढ़ावा देता है, ये कलयुग का स्वरूप है। प्यारे भक्तों, दया स्वर्ग उठी गई, धर्म धसी गयो धरन में, पुण्य गयो पाताल, पाप भयो बरन बरन में। कलयुग के लिए लिखा गया है कि दया स्वर्ग उठ गई, जो दया लोग करते थे बोले वो स्वर्ग में चली गई, क्योंकि जो दया करने वाले लोग थे वो स्वर्ग में चले गए, तो दया स्वर्ग में चली गई। धर्म धसी गयो धरन में, और जो धर्मात्मा और धर्म थे ना, वो कहते वो जमीन में धस गया। और पुण्य गयो पाताल, पाप भयो वरन वरन में, पुण्य पाताल में गया और जन जन के पास में पाप आ गया, ऐसा लिखा गया है भक्तों। प्रीत रीत सब गई, बैर भयो घर घर भारी, आपन आपन परे जिते जग में नर नारी। प्यारे भक्तों, और कलयुग का प्रभाव कैसा था कि आपस में जो लोगों का प्रेम था वो धीरे 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 बैर में बदल गया, और हर घर में ये समस्या हो गई। जिस घर को मंदिर कहा जाता है, जिसमें हम एक गृहस्थी रहती है ना, गृहस्थाश्रम जो है, तो वहाँ आपस में घर के ही लोग बैर रखने लगे और परिवार के लोग बैर रखने लगे। घर घर में बैर रखना, दुश्मनी करना, ईर्ष्या करना है, ये सब प्रवेश कर गया सबके घर में। ये कलयुग का प्रभाव है भक्तों। आपन आपन परे जिते जग में नर नारी, सबको अपनी अपनी पड़ी है। कोई कहता है मेरी नहीं सुनाई हो रही, कोई कहता है मेरी नहीं सुनना, ये नहीं हो रहा, फलाना काम नहीं किया, ढिगना नहीं किया, ये सब गल्ला है घर घर में। कबीराज का तो सांची सबे, निपट लपट गयो समायो। जिन्होंने ये कविता लिखा है वो संत कहते हैं कि भैया सबके अंदर कलयुग लिपट लिपट के समा गए। इसलिए रे नर निरंद सुन कान दे, अब प्रत्यक्ष कलयुग भयो। इसलिए संत कहते हैं रे नर, अभी भी तू सोया हुआ है, उठ जाग, एक कलयुग आ गयो भैया, और इसमें जागो। अन ईश्वरवादी यानी नास्तिक, ईश्वर को न मानकर संसार के सुख भोगों को ही अपना सर्वस्व मान लिया। ये जो भौतिकवाद के भोग हैं ना, जिसे हम मौज मस्ती कहते हैं, एंजॉय कहते हैं, पिकनिक और पता नहीं कितनों कितनों जानते हैं, ये भैया रे यही कलयुग का स्वरूप है, और लोग इसी को सब कुछ मान बैठे हैं। गलती तो यही है कि जो मौज मस्ती दुनियादारी की आप देख रहे हैं ना, जिसे लोग कहते हैं प्रसन्न हो गया, मन आनंद आ गया, अरे भैया रे ये सब क्षणिक सुख है, यही तो कलयुग है। शास्त्र में आया है
यावत् जीवेत् सुखम जीवेत् ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत् भस्मीभूतस्य देवस्य पुनरागमनम कुतः। भैया भक्ति जीवन में करना बहुत ही जरूरी है। प्यारे भक्तों, मध्यम मासम च मीनं च मुद्रा मैथुनमेव च एते पंचामकाराः स्वार्मोक्षया ही युगे युगे। ये खाना पीना निद्रा मैथुन है ना, तो इसी में ये भैया रे ये समय बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है। इसीलिए पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत् पिबति मुद्रा यावत् पिबति भूतले पुनरुत्थाय वै पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके भगवान के नाम रस का पान करिए। और उससे होगा क्या भाई, ये कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि राम नाम का सहारा जिसने लिया है ना, श्री कृष्ण नाम का सहारा जिसने जीवन में ले लिया है, पुनरुत्थाय वै पीत्वा, जिन्होंने रसपान किया है कथा का सत्संग का, पुनर्जन्म न विद्यते, दोबारा जन्म नहीं होता। प्यारे भक्तों, तो स्वामी आदि शंकराचार्य जी जो हुए थे तो उनका एक ही कार्य था और वो था धर्म की रक्षा करना, धर्म की प्रतिष्ठा करना और धर्म की स्थापना करना। आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरि